चलिए, वही अपना टॉपिक है क्या बेटा? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे देखना दो पार्टनर्स हैं, आर एंड टी आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits in the ratio of 3:2. S joins the firm. R surrender 1/4 of his share and T 1/5 of his share in favor of S. चलिए क्वेश्चन देखिए, R रेशियो S, दो पार्टनर है, इनका रेशियो है 3:2, 3:2। न्यू पार्टनर एस, नया पार्टनर ए से। R surrender 1/4 of his shares and T 1/5 of shares in favor of S. So क्या है? R surrenders 1/4 of his shares, 1/4 of his shares T surrenders 1/5 of his shares. T surrenders 1/5 of his shares in favor of S. In favor of चलिए देखिए बेटा, यहाँ पे दो पार्टनर हैं आर और एस, रेशियो कितना है बेटा? 3:2। इसको बोलेंगे अपन ओल्ड रेशियो। नया पार्टनर ए से, ये लाइन पढ़ो, आर सरेंडर 1/4 of his share in favor of S. T surrenders 1/5 of his shares in favor of S. आपको पता है इस चैप्टर में होता क्या है? एक नया पार्टनर आता है, पुराने पार्टनर्स अपने शेयर में से कुछ शेयर्स नए पार्टनर को देते हैं। पुराने पार्टनर्स जो कुछ भी नए पार्टनर को दे रहे हैं वो पुराने पार्टनर का सेक्रीफाइस होता है। वो पुराने पार्टनर का क्या होता है? सेक्रीफाइस। कोई भी लिखना मत, और सबसे बड़ी दिक्कत जब समझा रहा हूं तब आप हाँ बोलते हो, पर जब करने बैठते हो तो जहां मल्टीप्लाई करना होता है वहां आप माइनस करने बैठ जाते हो, जब माइनस करना होता है वहां मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हो। आपको ये समझ नहीं आता कि कहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना है, कहाँ नहीं। तो अभी आपको क्या करना है, टॉपिक को बहुत ध्यान से देखना है और उसको बहुत ध्यान से समझना है। आ रही बस समझ में? सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। इस क्वेश्चन में जो मेन वर्ड है ना वो ये है, ऑफ। बच्चों सबसे मेन वर्ड ये ऑफ है। इससे पहले कभी भी ऑफ नहीं आया है, इससे पहले हमेशा फ्रॉम आया है। इससे पहले कभी भी ऑफ नहीं आया है, क्या आया है बेटा? फ्रॉम आया है। पहली बार ये ऑफ आ गया है। आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, क्या लिखा है? आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। आर अपने ही शेयर का 1/4 एस को दे रहा है। आर अपने ही शेयर का 1/4 एस को दे रहा है। देखो अब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। हर क्वेश्चन में जो मेरे को पहले निकालना होता है वो निकालना होता है सेक्रीफाइस ऑफ आर। बच्चों अभी मैं
ऑफ की जगह फ्रॉम लिख रहा हूं। ऑफ की जगह क्या लिख रहा हूं? फ्रॉम। आर सरेंडर 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। ऑफ की जगह क्या लिख दिया? फ्रॉम। तो पता है आर का सेक्रीफाइस क्या हो जाएगा? 1/4। मैंने फ्रॉम लिखा है, क्या लिखा है? फ्रॉम। अगर फ्रॉम वाला केस होता, ऑफ नहीं होता, फ्रॉम वाला केस होता, ऑफ नहीं होता, क्या होता? फ्रॉम वाला केस होता। तो आर का सेक्रीफाइस क्या होता? सिंपली ये जो गिवन है 1/4। पर यहाँ पे फ्रॉम नहीं लिखा था, ऑफ लिखा था। तो इस वाले केस में आर का सेक्रीफाइस 1/4 नहीं है। बताऊं क्या है? 1/4 फिर इस ऑफ का मल्टी मतलब होता है मल्टीप्लाई। इस ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। हिज शेयर, यहाँ पे हिज आर है, यहाँ पे हिज कौन है? आर। आर का शेयर, आर का शेयर यहां से देखो 3/5 है। 3 1 जा 4 5 जा, तो आर का सेक्रीफाइस 3/20 है। बच्चों अगर फ्रॉम लिखा होता, अगर फ्रॉम लिखा होता, क्या लिखा होता? फ्रॉम आर सरेंडर्स 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, तो आर का सेक्रीफाइस सिर्फ 1/4 होता। फिर आर का सेक्रीफाइस क्या होता बेटा? सिर्फ 1/4। बट यहाँ पे फ्रॉम नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? ऑफ लिखा है। तो आर का सेक्रीफाइस 1/4 नहीं है। पहले लिखूंगा 1/4, फिर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और हिज शेयर मतलब आर का शेयर। आर का शेयर 3/5 है। तो अगर फ्रॉम लिखा होता तो सेक्रीफाइस होता 1/4, ऑफ लिखा है तो सेक्रीफाइस है 3/20। समझ में आया? ऑफ और फ्रॉम का बहुत बड़ा रोल है। फिर मैं करूंगा सेक्रीफाइस ऑफ आर हो गया, अब सेक्रीफाइस ऑफ एस 1/4 मल्टीप्लाई, ये क्या था? 3/5 था ना। अब लिखूंगा 2/5। नहीं 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 नहीं, फिर से गलती हो गई, अब ऐसे लिखना है सेक्रीफाइस ऑफ, सॉरी यार इस टू टी था, मेरे से गलती हो गई पुराने पढ़ने में। हाँ, टी सरेंडर, टी कितना सरेंडर कर रहा है? 1/5 कितना कर रहा है? पर ऑफ लिखा है कि फ्रॉम लिखा है? तो सेक्रीफाइस 1/5 नहीं है। सेक्रीफाइस कितना है? 1/5। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, हिज शेयर मतलब टी का शेयर, टी का शेयर है 2/5। तो 2/5, 2 1 जा 5 5 जा, ये निकल गया सेक्रीफाइस ऑफ आर और टी। बोलो आखिर ना। अब जब एक बार सेक्रीफाइस निकल जाए आर का भी और टी का भी, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, न्यू रेशियो। अब यहां से आगे का अपन नया पार्ट करेंगे। फॉर्मूला लगाना है, न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। न्यू रेशियो पहले निकलेगा आर का, तो मैं पहले आर का निकालूंगा, आर इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो कितना है बेटा? आर का ओल्ड रेशियो है 3/5, और आर का सेक्रीफाइस है 3/20। चलिए 3/5 माइनस 3/20, फ्रैक्शन में प्लस माइनस करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। इसका डिनोमिनेटर 20 है, इसका डिनोमिनेटर 5 है। 5 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो 20 हो जाए? 4। तो वो 4 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल्स टू 3 4 जा 12, 5 4 जा 20, माइनस 3/20 इक्वल्स टू 12 माइनस 3 कितना होता है? 9, 9/20। एस, एस का देखते हैं, क्या लिखूंगा मैं? 2/5 माइनस एस का ओल्ड कितना है? 2/5 माइनस एस का सेक्रीफाइस कितना है? 2/25। चलिए 2/5 माइनस 2/25, 5 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो 25 हो जाए? 5, नीचे 5 तो ऊपर भी किससे? 5 से मल्टीप्लाई। तो 2 5 जा 10/25 माइनस 2/25 इक्वल्स टू 8/25। फिर जो नया पार्टनर है, सॉरी ये टी था, जो नया पार्टनर है एस,
उसको कितना है भैया, नए पार्टनर का शेयर ही नहीं गिवन है, नए पार्टनर का इस बार शेयर ही नहीं गिवन है। तो जो पुराने पार्टनर का सेक्रीफाइस होता है, जो पुराने पार्टनर का सेक्रीफाइस होता है वही नए पार्टनर का गेन होता है। जो पुराने पार्टनर दे रहे हैं, जो पुराने पार्टनर का सेक्रीफाइस है वही नए पार्टनर को तो मिल रहा है। तो इसको कितना मिल रहा है, एस आर का सेक्रीफाइस 3/20 प्लस टी का सेक्रीफाइस 2/25। आई बस समझ में। अगर नए पार्टनर का शेयर नहीं गिवन है तो कोई बात नहीं, जो पुराने पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है वही नए पार्टनर का क्या होगा बेटा, शेयर होगा। 3/20 प्लस 2/25, 3/20 प्लस 2/25 प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 3/20 प्लस 2/25, 20 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो 25 हो जाए, कुछ भी नहीं। 25 और 20 का जो एलसीएम होता है वो 100 होता है। 100 एक ऐसा नंबर है जो 20 की टेबल में भी आ रहा है और 25 के। 20 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 100 हो जाए, 5। तो नीचे 5 किया तो ऊपर भी किससे करोगे, 5 से। 24 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो 100 हो जाए, 4। तो नीचे 4 से किया तो ऊपर भी किससे करूंगा, 4 से। चलिए 3 5 जा 15/100 प्लस 2 4 जा 8, 8/100, 15/100 प्लस 8/100, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 23/100। बोलो हाँ कि ना। अब न्यू रेशियो अभी भी नहीं निकला, बताऊं क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 100 है, इसका डिनोमिनेटर 25 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 20 है। न्यू रेशियो के लिए क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। 20 में क्या मल्टीप्लाई करो कि 100 हो जाए, 5। तो ऊपर भी किससे करूंगा, 5। तो आंसर आएगा 45/100। इधर दोनों जगह 4 मल्टीप्लाई करो तो आएगा 32/100 और इधर 23/100। तो जब तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यू रेशियो जो है, न्यू रेशियो जो है वो है 45/32/23। ये अपना न्यू रेशियो आ गया। आया बस, आई बस समझ में। चलिए दो पार्टनर है ए और बी, तो उनका पुराना रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। नया पार्टनर कौन है, सी। इन लोगों ने बोला है कि फ्यूचर में जो नया रेशियो होगा ना वो ए और बी के बीच में 2:1 में रहेगा। पहली बात तो नया रेशियो दो पार्टनर्स में नहीं 3 पार्टनर्स में निकलना है, क्योंकि अब 2 पार्टनर्स ही 3 पार्टनर हो जाएंगे। पहला क्या, ए, दूसरा क्या, बी, तीसरा क्या, सी। बोले वो तीनों के बीच में कुछ भी हो, पर ए और बी के बीच में जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2:1। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं देख लो, समझ लो। इस वाले क्वेश्चन को वैसे स्टार्ट करेंगे जो अपन ने चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन किया था। अपन बोलेंगे लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। टोटल प्रॉफिट कितना है, 1 है। अब अपन क्या बोलेंगे, न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर शेयर। नए पार्टनर का शेयर कितना है, 1/4। सो शेयर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग ओल्ड पार्टनर। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहे हैं अपन, जो नए पार्टनर का शेयर, टोटल शेयर 1 है, नए पार्टनर को कितना चाहिए, 1/4। टोटल शेयर 1 है और नए पार्टनर को कितना चाहिए, 1/4। तो बेटा पुराने पार्टनर्स का कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/4। पुराने पार्टनर्स का कितना हो जाएगा बेटा, 1 माइनस 1/4। बोलो हाँ कि ना। चलिए 1 माइनस 1/4 करो, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, 1/1 माइनस 1/4। 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो 4 हो जाए, 4। अब नीचे 4 किया तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। बोलो हाँ कि ना। अब 4/4 माइनस 1/4 इक्वल्स टू 3/4। आ गया अपना क्या, 3/4। फिर से सुनो, टोटल प्रॉफिट कितना है, 1। टोटल प्रॉफिट कितना है, 1। नए पार्टनर को कितना चाहिए, तो पुराने पार्टनर का कितना बचा, 3/4। टोटल प्रॉफिट कितना है, 1। 1 में से नए पार्टनर को कितना चाहिए, 1/4। तो पुराने पार्टनर्स के लिए कितना बचा, 3/4। अब मुझे क्या करना है, इन्होंने बोला ए और बी का फ्यूचर रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1। चलो ए और बी दोनों का मिला के कितना है अभी, 3/4।
तो ए का इस 3/4 में से ए का पता है कितना हो जाएगा? ए का हो जाएगा 2/3। इस 3/4 में से बी का कितना हो जाएगा? 1/3। और सी का तो नया पता ही है, उसको 1/4 चाहिए। समझ में? ध्यान दीजिए इधर, टोटल शेयर कितना है? 1। नए पार्टनर को कितना चाहिए? तो पुराने पार्टनर का कितना बचा? 1 माइनस 1/4, जो कि क्या है? 3/4। अब 3/4 ए और बी दोनों का मिलाकर है, तो उसमें से ए का कितना है 3/4 का? 2/3। और बी का कितना है 3/4 का? 1/3। तो आंसर क्या आया? आंसर देखो, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12। अब इसके नीचे 12 है, इसके नीचे 12 है, इसके नीचे 4 है, तो इसमें भी ऊपर नीचे 3/3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 3/12। तो जो न्यू रेशियो है 6:3:3, कट करके हो जाएगा 2:1:1। ये नया रेशियो है, और देखो ए और बी के बीच में 2:1 ही हो रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई भी हो रही है। तो जो नया रेशियो है वो 2:1:1 है। कोई डाउट किसी बच्चे को? पक्का? चलिए बेटा देखिए, दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो कितना है? ए रेशियो बी। कितना रेशियो है बेटा? ए रेशियो बी कितना है बेटा? 3:2। इसको अपन क्या बोलेंगे? ओल्ड रेशियो। नया पार्टनर कौन है बेटा? सी। उसका रेशियो कितना है? 1/5। अब ये लाइन पढ़ो, सी एक्वायर, सी मतलब नया पार्टनर, सी मतलब कौन? एक्वायर 1/5 ऑफ ए शेयर फ्रॉम ए। तो देखो यहाँ पे ऑफ आ गया, एंड 4/5 शेयर फ्रॉम बी, यहाँ पे फ्रॉम आ गया। एक में ऑफ है, एक में फ्रॉम है, एक में ऑफ है और एक में क्या है? फ्रॉम है। तो देखते हैं क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अपन निकालेंगे इसमें सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस ऑफ ए। फिर निकालेंगे सेक्रीफाइस ऑफ बी। तो पहले बी का देखो, सी एक्वायर 4/5 शेयर फ्रॉम बी, सी एक्वायर 4/5 शेयर फ्रॉम बी। तो यहाँ फ्रॉम है ना, यहाँ फ्रॉम है ना, तो बी का सेक्रीफाइस सिर्फ 4/5 ही होगा। यहाँ फ्रॉम है ना, तो बी का सेक्रीफाइस क्या होगा बेटा? डायरेक्ट 4/5 ही। अब ए का देखो, ए में क्या है? 1/5 लिखा है, पर ऑफ लिखा है, फिर ऑफ तो मल्टीप्लाई करूंगा हिज शेयर। तो हिज यहाँ पे बेटा ए की नहीं सी की बात हो रही है। हिज मतलब कौन बेटा? सी। और सी का शेयर 1/5 है। यहाँ लिखा है सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई। अब हिज कौन है? ये हिज ए है कि ये हिज सी है? सेंटेंस पढ़ के सी समझ में आ रहा है, तो सी का शेयर कितना है? 1/5। समझ में आया ऐसा? पक्का? क्लियर है? सो 1 1 जा 1, 5 5 जा 25। कोई डाउट? अब फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे क्या? न्यू रेशियो, न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। तो न्यू रेशियो सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ए की। ठीक है, तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/5। ए का ओल्ड रेशियो कितना है बेटा? 3/5। ये का आएगा साइन है माइनस का। सेक्रीफाइस, ए का सेक्रीफाइस कितना है? ए का सेक्रीफाइस है 1/25, 1/25 इक्वल्स टू, प्लस माइनस करने के लिए डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो 3/5 माइनस 1/25 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 15/25 माइनस 1/25। ये क्या हो जाएगा? 14/25।
कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्या बेटा? बी। बी का शेयर कितना है? 2/5 माइनस बी का शेयर कितना है? 2/5 माइनस इसका वो क्या है? 4/5 और कितना है? 2/5। नहीं, मैंने थोड़े सेंटेंस गलत पढ़ दिया बेटा यहाँ पे। इस सेंटेंस का मतलब है 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, और ये है इसका 4/5 शेयर, 4/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। यहाँ पे भी ऑफ है बेटा, वो सेंटेंस का मतलब पूरा यही निकल रहा है। तो ये जो 4/5 है, ऑफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और हिज शेयर यानी 1/5, तो ये हो जाएगा 4/20। तो ये जो वो आएगा 4/20 आएगा। बच्चों, ऑफ जब भी निकलता है ना तो सेक्रीफाइस डायरेक्टली निकलता है। क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई। और किससे मल्टीप्लाई? ऑफ के बाद जो लिखा है। और हिज शेयर मतलब सी का शेयर। सी का शेयर कितना है? 1/5। कोई डाउट? ठीक है, 2/5 माइनस 4/20। 5 में क्या मल्टीप्लाई करूंगी वो 20 हो जाए? 4। तो ये क्या हो जाएगा? 8/20 माइनस 4/20 इक्वल्स टू 4/20। शिट यार, 4 1 जा 4, 5 5 जा 825 होता है। पूरा गलत हो गया। 25। So 2/5 into 5 into 5 minus 4/25. 10/25 minus 4/25. 6/25। और जो नया पार्टनर है सी, उसका शेयर कितना है? 1/5। डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा ना, तो इंटू 5/5। तो आंसर आएगा 5/25। तो न्यू रेशियो है वो है 14/6/5। ये न्यू रेशियो। डाउट? फोटो खींचो उसकी। क्वेश्चन समझिए। 3 पार्टनर है। पहले पार्टनर का नाम, दूसरा, तीसरा। इनका रेशियो पुराना कितना गिवन है? 1/2, 1/3 और 1/6। ऑब्वियसली पहले तो ये रेशियो ही सही नहीं है। दूसरा नया पार्टनर कौन है? डी। उसको कितना रेशियो है बेटा? 1/6। सी वुड रिटर्न हिज। अब ये जो लास्ट वाली लाइन लिखी है, ये पता है क्या है? बोलते हैं नए पार्टनर एड ऑन होने के बाद भी सी को तो जितना शेयर उसका पहले था ना, उसको अभी भी उतना ही शेयर रिटेन करना है। देखो, अपन 4 पार्टनर है, तुम 4 पार्टनर हो। तुम्हें मिलता है 25%, तुम्हें मिलता है 25%, उससे भी मिलता है 25%, उससे भी मिलता है। अब नया पार्टनर आ गया मैं, तो पता है तुम्हें 25 25 25 नहीं मिलेगा। अब तुम्हें पता है कितना मिलेगा? 20 20 20 20 और 20। यानी 5-5% तुमने सेक्रीफाइस किया है। यानी 5-5% तुम लोगों ने क्या किया है बेटा? नहीं समझे अभी भी? 4 पार्टनर्स थे तुम, तो 100% में से तुम्हें कितना मिलता था? 25। उससे कितना मिलता था? उससे कितना मिलता था? इससे कितना मिलता था? 25 प्लस 25, 50 प्लस 25, 75, 75 प्लस 25। अब मैं आ गया, तो अब तुम लोगों को 25 25 25 25 नहीं मिलेगा। पता है कितना मिलेगा? तुम्हें भी 20, उससे भी 20, उससे भी 20, उससे भी 20, मुझे भी 20। तुम लोगों ने 5-5% सेक्रीफाइस किया। अब यहाँ पे ये आयशा बोल रही है कि मैं नहीं जानती, चंदन सर के आने से पहले, ये नया पार्टनर आने से पहले मेरा शेयर 25 था, तो मुझे अभी भी 25 ही चाहिए। मैं अपने शेयर को रिटेन रखूंगी। मेरा ओरिजिनल शेयर क्या होना चाहिए बेटा? रिटेन लेना चाहिए। तो पता है क्या करेंगे? मुझे कितना परसेंट चाहिए? 20। और इसका से कितना चाहिए? 25। तो 100 में से पहले मेरा 20 हटा दो, इसका 25 हटा दो,
फिर जो बचेगा वो तुम तीनों आपस में बांट लो। यहां पे लिखा हुआ कि सी जिद करके बैठा हुआ है कि मैं नहीं जानता डी के आए या डी भाड़ में जाए, मुझे मेरा जो पहले शेयर था उतना शेयर मुझे अभी भी चाहिए। मतलब उसका पहले शेयर कितना था 1/6, उसका आगे भी कितना होना चाहिए 1/6 ही होना चाहिए। जैसे आयशा जिद करके बैठी कि मेरा पहले 25% था, अभी भी 25% ही होना चाहिए। तो सी ने क्या बोला, मुझे तो अपना ओरिजिनल शेयर चाहिए। नया पार्टनर आ गया है, मुझे उससे भी मतलब नहीं है, मुझे तो अपना शेयर रिटेन करना ही है। कोई डाउट? नया पार्टनर आ गया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो अपना पुराना शेयर रिटेन करना ही है। कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट? कोई डाउट किसी बच्चे को? पक्का? चलिए देखिए, यहां 3 पार्टनर हैं, तो बेटा सेक्रीफाइस तो किसी का भी नहीं दिया, तो यानी ये सेक्रीफाइस वाले फॉर्मूले से तो नहीं होना। तो मैं क्या करूंगा, लेट द टोटल शेयर बी 1। लेट द टोटल शेयर बी 1। टोटल शेयर कितना है बेटा 1। अब न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर शेयर कितना है 1/6। और सी शेयर, सी का भी शेयर कितना है 1/6। बोलो आखिर नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/6 और सी का भी शेयर कितना है 1/6। बोलो आखिर मतलब नया पार्टनर बोला है मुझे तो अपना शेयर 1/6, सी भी जिद पकड़ के बैठा है, मैं भी आगे चल के अपना पुराना जो शेयर था ना उतना तो पकड़ के रखूंगी ही रखूंगी। तो एक काम करो ना, देन शेयर ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी का कितना बचा, टोटल कितना है, टोटल कितना है, टोटल कितना है 1, टोटल 1 है, टोटल शेयर कितना है। इसमें से माइनस करना है पहले नए पार्टनर का शेयर, नए पार्टनर का शेयर कितना है, और इस बार सी भी जिद पे अड़ा हुआ है ना, सी भी जिद पे अड़ा हुआ है ना। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो मेरा शेयर पहले जैसे ही चाहिए, तो उसका भी पहले ही माइनस कर दो कि भैया ले टोटल में से तू भी अपना पहले रख ले। टोटल कितना है 1, तो नए पार्टनर का भी माइनस किया, साथ साथ सी का भी माइनस किया। समझ में आया? अब प्लस माइनस करने के लिए क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम। 1 में क्या मल्टीप्लाई करोगे वो 6 हो जाए, 6 नीचे 6 मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी, ये क्या हो जाएगा 6/6 माइनस 1/6 माइनस 1/6। चलो 6 में से बन गए, 5 में से फिर एक और बन गया, आंसर आया 4/6। तो ए का, बी का, सी का, डी का, डी का तो शेयर 1/6 है, सी का भी शेयर 1/6 है, और ए और बी दोनों का मिलाकर 4/6 है। ए और बी दोनों का मिलाकर कितना है बेटा 4/6। ठीक है, तो ए को कितना मिलेगा 4/6 का, तो पहले तो इनका रेशियो सही कर लो। अब इनका डिनोमिनेटर अलग अलग है ना, सेम कर दो बेटा, *3 * 3 * 2 * 2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3/6 रेशियो 2/6 रेशियो 1/6। यानी जो ओल्ड रेशियो है वो है 3:2:1, ये ओल्ड रेशियो। ठीक है, पहले ओल्ड रेशियो सही तरीके से नहीं गिवन था, मैंने सही कर दिया। कभी भी ओल्ड रेशियो ऐसे गिवन हो ना, तो आप डिनोमिनेटर सेम करके उसको नॉर्मल वे में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आया? अब देखो ए और बी का दोनों का मिलाकर, इधर देखो ए और बी का दोनों का मिलाकर कितना है 4/6, तो 4/6 को बांट दो ए और बी में, 4/6 को बांट दो किसमें, ए और बी में, तो ए को मिलेगा 4/6 का 3/5 और इसको मिलेगा 4/6 का 2/5। 4 3 जा 6 5 जा 4 2 जा 6 5 जा, इसके नीचे 30, इसके नीचे 30, इसके नीचे भी 30 लेकर आओ, इंटू 5 इंटू 5, 5/30 इंटू 5 इंटू 5, 5/30,
तो न्यू रेशियो आया 12:8:5:5. दैट्स इट. करेक्ट. सुनो इसमें किया क्या, हमेशा वन में से नए पार्टनर का माइनस करते हैं ना, पर इस बार ये वाली लाइन लिखी थी ना कि सी तो जिद पे अड़ा हुआ है कि मुझे तो अपना पुराना शेयर ही चाहिए, तो वन में से नए पार्टनर का भी माइनस किया और सी का भी माइनस किया, तो जो बच गया वो ए और बी में बांट दिया. कौन से रेशियो में, ए और बी के और रेशियो में. और सी को कितना दिया 1/6 और डी को भी कितना दिया 1/6. चलिए, पुराने दो पार्टनर ए और बी, क्या रेशियो है बेटा 5:3. ओल्ड रेशियो. नया पार्टनर सी, कितना चाहिए उसको 3/10. 3/10. 3/10 का आधा वो ऐसे ले रहे हैं. 3/10 का आधा वो किससे ले रहे हैं, फिर बाकी का बचा हुआ आधा फिर से ए और बी से इक्वली ले रहे हैं. समझो, तुम्हें चाहिए 20%. 20% में से 20% का आधा तुमने इससे ले लिया, कितना ले लिया 10. अभी और कितना बचा 10. फिर बचे हुए 10 का फिर हम दोनों से आधा आधा ले रहे हो, तो उससे कितना लिया, पहले 10 लिया, फिर जो बचा 10 उस 10 का भी आधा 5 इससे लिया और 5 मुझसे लिया, यानी टोटल तुमने उससे 15 लिया, मुझसे 5 लिया. समझ में आया. इसको सी को कितना चाहिए टोटल 3/10. 3/10 का आधा किससे ले रहे हैं, ए से. फिर बचा हुआ आधा ए और बी से इक्वली ले रहे हैं. आई बात समझ में, बचा हुआ आधा किससे ले रहे हैं, ए और बी से इक्वली. समझ में आया. तो देखो, सॉरी, सेक्रीफाइस ऑफ ए, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 3/10 का आधा. 3/10 का आधा कितना होता है बेटा 3/20. बोलो आगे ना. फिर सेक्रीफाइस ऑफ बी. अब देखो सुनो मेरी बात, टोटल उसको चाहिए 3/10. टोटल उसको कितना चाहिए 3/10. 3/10 का वो आधा तो ए से ले रही है, यानी 3/20 किससे ले रही है, ए से. फिर अभी और कितना बचा, अभी 3/10 3/20 और बचा. देखो 3/10 को दो पार्ट से बांटो, क्या होगा 3/20 और 3/20. ये 3/20 को किससे ले रही है, ए से. फिर इस आधे को फिर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसका आधा आधा कितना होगा 3/40. 3/40 ए और बी से. फिर से समझो, सी का शेयर कितना है 3/10. सी का शेयर कितना है 3/10 का आधा आधा बताना कितना होगा 3/20. और तो ये 3/20 किससे ले रही है, ए से. फिर 3/20 का आधा आधा बताना 3/40. 3/40 ये ए और बी दोनों से. समझे, इसको चाहिए टोटल 3/10. पहले 3/10 का आधा किससे ले रही है, ए से. फिर बचा कितना, बाकी का आधा. बाकी का आधा ए और बी से ले रही है. समझ में आया. 3/10 चाहिए. 3/10 का आधा कितना होता है 3/20. 3/10 का आधा कितना होता है, ये किससे लिया, तो इस 3/20 का आधा कितना होगा 3/40. 3/40 ये 3/40 ए से लिया, ये 3/40 ए से लिया. तो सेक्रीफाइस ऑफ ए का सेक्रीफाइस पता है कितना है, पहले तो ये 3/20 प्लस ये भी 3/40. आई बात समझ में. और बी का सेक्रीफाइस सिर्फ ये है 3/40. नहीं आया समझ में, आ गया. इसको पता है क्या निकलेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, इंटू 2 डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा. 6 6/40 प्लस 3/40 9/40.
और इसका सेक्रीफाइस कितना है 3/40। सेक्रीफाइस आ गया, फॉर्मूला लगा देना ओल्ड माइनस न्यू का। समझ में आया फोटो की